राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश और कुशल मंगल होंगे। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो का मेरा मोटिव है चुनावी परिणाम, जो कि हमारे उम्मीद से परे आया है। इससे मेरे बहुत सारे भाई बंधु, मेरी बहनें, माताएं बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि इसमें दुखी मत होइएगा, इसमें सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जिन पे आँख बंद करके विश्वास करते हैं, छुरा वही लोग खूबते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी अयोध्या नगरी। वो अयोध्या नगरी जो कभी किसी की सगी ही नहीं हुई, वो अयोध्या नगरी जो पिछले 500 सालों से वीरान पड़ी थी। मोदी जी के चमका देने से भी, इतना बिजनेस देने के बावजूद भी वहाँ से एक वोट भी मोदी जी के समर्थन में नहीं आई है। और वही सबसे ज़्यादा वोट की हमारे सीटों की कमी पड़ी है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अयोध्या नगरी जो हमारे श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, सीता जी का बलिदान लेने के बावजूद भी उसने अपनापन नहीं दिखाया। तो इसमें आपको ना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे दूसरे समुदाय के लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। जब वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पे वहाँ पे जब मकानों का आवंटन हुआ था या ये क्या वितरण हुआ था, तो 5332 मकान अन्य समुदाय के लिए दिए गए थे। लेकिन उस समुदाय से एक भी वोट मोदी जी के समर्थन में नहीं है। ये वही अयोध्या नगरी है जिसने श्री रामचंद्र जी के जीवन में अंधकार कर दिया था। माता सीता का बलिदान लेने के बावजूद भी इसको अपनापन देने में असमर्थ रही है। तो इस वीडियो का जो मैं अयोध्या नगरी बार बार बोल रही हूँ, इसके लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जैसे कि हमारे प्रभु श्री राम वहाँ विराजमान हैं और हम उनके दर्शन करने जरूर ही जाएंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि जब भी आप अयोध्या नगरी जाएं तो कोशिश करें कि आप अपनी व्यवस्था सारी की सारी करके जाएं, सरयू नदी में नहाएं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करें और अपने घर चले आएँ। ना कि ज़्यादा वहाँ शॉपिंग करें, ना कि ज़्यादा वहाँ प्रसाद पे पैसा लगाएं। कोशिश करें ऐसा प्रसाद अपने घर से बना के लेके जाए कि वहाँ जाने तक खराब ना हो और प्रभु रामचंद्र जी को अर्पण कर सके। वहाँ से अन्य वस्तुओं को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस वस्तुओं से खरीदने के लिए ही वो समुदाय बैठा हुआ है और अपना बिजनेस चला रहा है और हमारे पैसों से ही हमारे पीठ में खंजर घोंप रहा है। बहुत से लोग अनुभव कर रहे हैं, अरे ये सब फालतू की बातें हैं, मोदी जी ने कौन से बिजनेस की बातें की, मोदी जी ने कौन सी नौकरियां दी, मोदी जी ने कौन सी पढ़ाई की बात की। तो मैं आपको बता दूं, अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर बनने के उपरांत वहाँ एयरपोर्ट बनाए, इतने सेलिब्रिटी वहाँ जाते हैं दर्शन करने के, देश विदेश से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए। तो क्या इससे बिजनेस नहीं बढ़ रहा है? वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, अपील की जा रही है कि अभी वहाँ ना आए। इससे क्या उनके लिए बिजनेस नहीं बढ़ा है? ये मूर्ख लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं दिया। मोदी जी ने इनडायरेक्टली बिजनेस दिया है, लेकिन उन लोगों से गुलामी पसंद है। वो 1 लाख के लालच में अपना वोट बेच चुके हैं। उनको 1 लाख रुपए नगद दे दो, वो अपने हैं। क्यों? वो फिर क्योंकि वो उनको 1 लाख रुपए दिख गया, लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि उन्होंने इनडायरेक्टली कितना पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने का मौका दे दिया। लोगों को सिर्फ खाने की आदत है, कमाने की आदत नहीं है। ये लोग वही कह रहे हैं जो लोगों को सिर्फ खाना है, कमाना नहीं है। वही कह रहे हैं कि बिजनेस में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तो हो गई लोगों की मुंह बंद करने की बात कि बहुत सारा बिजनेस दिया लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात यही है कि मोदी जी अकेले 292 पे सीटों से जीते हैं और विपक्षी कितने सारे लोगों का गठबंधन करने के बाद 241 पे वो लोग इतना उछल रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, शेर अकेला ही बहुत है। वो तो वहाँ कमज़ोर पड़ गया ना कि उन्होंने सबको अपना समझा कि मेरे काम के बलबूते पे मुझे लोग अपना समझ रहे हैं, मैंने काम किया। क्या कहते हैं, जो इंसान अच्छा होता है ना, श्री रामचंद्र जी हमारे पूजनीय थे, लेकिन तब भी उनका किसी ने दर्द नहीं समझा, उनका काम नहीं देखा। वही चीज़ आज कलयुग में मोदी जी के साथ हो गई है कि उनका इतना काम करने के बावजूद लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। कोई बात नहीं, जो जैसा होता है वो अपने औकात दिखा ही देता है। जैसे और लोगों ने अपनी औकात दिखाई, कोशिश कीजिए उन लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए कि वो लोग सिर्फ मांग के खाने के लिए बने हैं। अयोध्या नगरी में 2 कौड़ी की ज़मीन नहीं मिलती थी जब तक राम मंदिर नहीं बना था। आज करोड़पति लोग बने बैठे, आज वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, आज वहाँ ज़मीन नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बिजनेस नहीं दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने तो बिजनेस बहुत दिया, लेकिन करने वाला होना चाहिए बिजनेसमैन। करना क्या है कि फ्री का माल चाहिए, फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, फ्री का पैसा चाहिए, लेकिन कमाना नहीं है।
आज आपने जो गलती की है ना, ये आने वाले टाइम में आपके बच्चे भुगतेंगे कि आपने क्या चीज़ गंवा दी है। आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में मुस्लिम महिलाएं फॉर्म लेके बैठी हुई हैं कि हमारा पैसा दो। अभी चुनाव का परिणाम आए 1 दिन हुआ है और वो लोग वहाँ बैठी हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पे वो पैसा लेने पहुँच चुकी हैं। तो बताइए, पैसा देना अच्छा था, ये कमा के खिलाना अच्छा होता है? मेरे विचारों पे गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जब भी आप अयोध्या नगरी जाएं, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ख़रीदारी ना करें। और लगता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है या मैंने कुछ गलत बोला है तो उसका मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब अयोध्या नगरी में मकान नहीं थे तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की वो स्कीम निकली थी जिसमें 5332 मकान अन्य समुदाय के लोग मिला थे। शायद मैं दोहरा रही हूँ पर कोई बात नहीं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन वहाँ से उनको एक भी वोट नहीं मिला। मकान, दुकान और बिजनेस देने के बावजूद ही वहाँ से वोट नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि वहाँ कौन सी समुदाय रहते हैं। हिंदू समुदाय के लोग तो कम से कम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको जीवन सुधार दिया। लगता है कि आपको मैंने कुछ वीडियो में गलत बोला है तो मैं माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरे अपने विचार हैं। मेरे दिल में जो आए वो मैंने बोला है और कोशिश कीजिए जो मैंने बोला है उस पर विचार कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो बना के दूसरे अपने बहन भाइयों को मोटिवेट करते रहिए। और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरी वीडियो नीतू कंचन मोटिवेशन वीडियोज़ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री श्याम। बाय बाय।